नमस्कार, मैं पीयूष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा ऐतिहासिक धरोहरों वाला चैनल होनहार बिहार। आज मैं आप लोगों के बीच एक बिहार की एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। शायद आपको पता होगा उस चीज के बारे में। आज मैं बिहार की राजधानी पटना जिले में अवस्थित 60 एकड़ में फैला गांधी मैदान के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। जी हां, वही गांधी मैदान जहां से कई नेता लोग लोक लुभावन वानियों के तहत बिहार की जनता को एकत्रित करते हैं। वही गांधी मैदान जहां सैकड़ों आंदोलन हुआ करते हैं। वही गांधी मैदान जहां स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। वही गांधी मैदान जहां पर पूरे बिहार के लोग इस स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस पर बिहार की जनता परेड देखा करते हैं। वही गांधी मैदान जहां महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने अपनी वाणी की वाक्पटुता से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करके आज के समय में अपने आप को इतिहास के पन्नों में खुद को अंकित कर चुके हैं। यही गांधी मैदान के बदौलत इतने बड़े बड़े राजनेताओं ने अपने आप को इस बड़े लेवल तक ले जा पाए हैं। चाहे वो बिहार के नेता हों, चाहे वो बिहार के बाहर के नेता हों, अगर बिहार आए हैं तो उनको गांधी मैदान की जरूरत पड़ेगी। बिना गांधी मैदान के बिहार के किसी भी या बिहार के बाहर के किसी भी बड़े नेताओं को सफलता नहीं मिल सकती है। आप इतिहास पलट के देख लीजिए, जब जब बिहार में जिस जिस दल की सरकार बनी है, बिना इस गांधी मैदान की नहीं बनी है। तो आप कहते होंगे ये तो सिर्फ राजनीतिक बातें हैं, हमें क्या मतलब। जब गांधी मैदान राजनीतिक स्थल से है तो हमें क्या मतलब, हम क्यों। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार गांधी मैदान जो है सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए नहीं है, गांधी मैदान सभी के लिए है। चाहे आप विज्ञान के क्षेत्र से हैं, चाहे आप रसायन के क्षेत्र से हैं, चाहे आप इंजीनियर के क्षेत्र से हैं, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र से हैं, किसी भी क्षेत्र से हो, या पत्रकारिता के क्षेत्र से, आप जिस क्षेत्र में अव्वल हैं उस क्षेत्र में गांधी मैदान आपके लिए खड़ा है। आज आप कवि हैं तो कवि सम्मेलन होता है। आज आप नेता हैं तो वहाँ पे राजनीतिक आंदोलन होता है, राजनीतिक रैलियाँ होती है। आज आप साइंस से हैं तो वहाँ पे साइंस का पूरा पर्यटन, पूरा मेला लगता है गांधी मैदान में। आप बेरोजगार हैं तो वहाँ पे सरकार के द्वारा या बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा वहाँ रोजगार मेला लगाया जाता है। गांधी मैदान यूं ही गांधी मैदान नहीं है, पूरे बिहार की शान है वो गांधी मैदान। तो आज गांधी मैदान है। आज से पहले गांधी मैदान पटना लॉन के नाम से जाना जाता था। उसमें ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी। जब पटना में ब्रिटिश हुकूमत आई, उसमें इस मैदान को ही ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बनाया गया ही, इसलिए उसका नाम पटना लॉन रखा गया। गांधी जी की जब मृत्यु हुई थी सन 1948 में, उनकी मृत्यु के श्रद्धांजलि सभा के रूप में उस मैदान का नाम गांधी मैदान रख दिया गया। इतना बड़ा मैदान पूरे बिहार में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, और इतना बड़ा मैदान शायद ही मिले पूरे बिहार में, ऐसा मेरा अनुमान है। गांधी मैदान तो पूरे बिहार की मैदान को मिला लीजिए और सिर्फ गांधी मैदान को लीजिए, खंड खंड राज्यों में जो मैदान हैं बड़े बड़े, एक बार जो मैदान वहाँ गांधी मैदान में लोग आते हैं, दोनों की कुल जनसंख्या मिला लीजिए वहाँ कितने लोग आते हैं। नंबर ऑफ पीपुल जो है उसमें कितने आ सकते हैं, यह आप अनुमान लगा सकते हैं। उस मैदान से चाहे मोदी जी रैली करते हों, चाहे और कोई बड़े नेता रैली करते हों, चाहे लालू हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे तेज प्रताप जी हो, जिस किन्हीं को भी ये
बिहार में रैली करनी है तो उस मैदान को लेना ही पड़ेगा। बिना उस मैदान के किसी भी राजनीतिक दल का उत्थान नहीं हो सकता है। आप इतिहास पलट के देख लीजिए, चंपारण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन सिर्फ गांधी मैदान के कारण सफल हुआ। इससे पहले तो गांधी मैदान में सिर्फ घुड़सवारी और गोल्फ खेला जाता था ब्रिटिश हुकूमत में। ब्रिटिश हुकूमत में उस समय तो गांधी मैदान में किसी को प्रवेश की अनुमति तक नहीं थी, किसी भी भारतीय लोगों को नहीं थी। यही आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और चंपारण आंदोलन से धीरे धीरे भारतीयों को उस मैदान में अनुमति मिलना प्रारंभ हो गया। गांधी जी की एक यात्रा, ये आंदोलन थी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ऐसा कहा जाता है वह इतनी बड़ी आंदोलन थी और इतनी बड़ी संख्या में उसमें भारतीय आए थे, और पहली इतनी बड़ी जनसंख्या वाला जो आंदोलन था जिसमें भारतीयों को बिना प्रतिबंध के उस मैदान में आने जाने की अनुमति थी। और इसी आंदोलन के बाद गांधी जी की हत्या हुई। और उस आंदोलन के कुछ दिन बाद उस मैदान का नाम गांधी मैदान रख दिया गया था। आज तो गांधी मैदान की एक प्रतिमा, ऐसा कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ विश्व की बड़ी प्रतिमा है कि नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस मैदान के पास ही गांधी जी की एक विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। आज देख लीजिए पूरे बिहार के जहाँ कहीं लोग जाते हैं, अगर दिन में आपको कहीं विश्राम करना है, कहीं बिहार से बाहर कहीं जा रहे हैं, मतलब बिहार से बाहर सॉरी कहते हैं, अगर आप किसी बिहार के किसी ज़िले से बाहर जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, आपको वहाँ जगह नहीं है, कम पैसा है, आप दिन भर कुछ काम किए, सुबह में 10 बजे गए, 11 बजे गए, 12 बजे काम हो गया, शाम में 6 बजे ट्रेन है, तो क्या करना है, आज ठंडी का दिन है, वहाँ गए गांधी मैदान में थोड़ा सा विश्राम कर लिए, बैठ के चले आए। यही तो उस मैदान की खूबियां हैं। बिहार के हर लोगों को, हर प्रकार के लोगों को अपने आगोश में करके पटना की शान बढ़ाता है। गांधी मैदान में तो बहुत सारा चीज उसमें लगता है, चाहे पुस्तक मेला हो, चाहे रोजगार मेला हो, चाहे प्रकाश पर्व हो, गुरु नानक जी का हो, जिस भी प्रकार का हो, हर प्रकार का वहां लगता है। और पूरे बिहार के लोग गांधी मैदान जाते हैं। चाहे किसी, हमें तो याद है कि एक बार तो मैं किसी महंत के वहाँ पे कथा हुई थी और मैं गया था, और इतनी भीड़ शायद मैं किसी कथा में नहीं देखा था। आप अनुमान लगा सकते हैं कितना बड़ा मैदान है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो धन्यवाद। नमस्कार, मैं पीयूष कुमार, आप देख रहे हैं मेरा ऐतिहासिक धरोहरों वाला चैनल होनहार बिहार। आज मैं आप लोगों के बीच एक बिहार की एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। शायद आपको पता होगा उस चीज के बारे में। आज मैं बिहार की राजधानी पटना जिले में अवस्थित 60 एकड़ में फैला गांधी मैदान के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। जी हाँ, वही गांधी मैदान जहां से कई नेता लोग लोक लुभावन वानियों के तहत बिहार की जनता को एकत्रित करते हैं। वही गांधी मैदान जहां सैकड़ों आंदोलन हुआ करते हैं, वही गांधी मैदान जहां स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, वही गांधी मैदान जहां पर पूरे बिहार के लोग इस स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस पर बिहार की जनता परेड देखा करते हैं। वही गांधी मैदान जहां महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने अपनी वाणी की वाक्पटुता से
अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करके आज के समय में अपने आप को इतिहास के पन्नों में खुद को अंकित कर चुके हैं। यही गांधी मैदान के बदौलत इतने बड़े बड़े राजनेताओं ने अपने आप को इस बड़े लेवल तक ले जा पाए हैं। चाहे वो बिहार के नेता हों, चाहे वो बिहार के बाहर के नेता हों, अगर बिहार आए हैं तो उनको गांधी मैदान की ज़रूरत पड़ेगी। बिना गांधी मैदान के बिहार के किसी भी या बिहार के बाहर के किसी भी बड़े नेताओं को सफलता नहीं मिल सकती है। आप इतिहास पलट के देख लीजिए, जब जब बिहार में जिस जिस दल की सरकार बनी है, बिना इस गांधी मैदान के नहीं बनी है। तो आप कहते होंगे ये तो सिर्फ राजनीतिक बातें हैं, हमें क्या मतलब। जब गांधी मैदान राजनीतिक दल से है तो हमें क्या मतलब, हम क्यों। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार गांधी मैदान जो है सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए नहीं है, गांधी मैदान सभी के लिए है। चाहे आप विज्ञान के क्षेत्र से हैं, चाहे आप रसायन के क्षेत्र से हैं, चाहे आप इंजीनियर के क्षेत्र से हैं, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र से हैं, किसी भी क्षेत्र से हों, या पत्रकारिता के क्षेत्र से, आप जिस क्षेत्र में अव्वल हैं उस क्षेत्र में गांधी मैदान आपके लिए खड़ा है। आज आप कवि हैं तो कवि सम्मेलन होता है, आज आप नेता हैं तो वहाँ पे राजनीतिक आंदोलन होता है, राजनीतिक रैलियाँ होती है। आज आप साइंस से हैं तो वहाँ पे साइंस का पूरा पर्यटन, पूरा मेला लगता है गांधी मैदान में। आप बेरोजगार हैं तो वहाँ पे सरकार के द्वारा या बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा वहाँ रोजगार मेला लगाया जाता है। गांधी मैदान यूं ही गांधी मैदान नहीं है, पूरे बिहार की शान है वो गांधी मैदान। तो आज गांधी मैदान है, आज से पहले गांधी मैदान पटना लॉन के नाम से जाना जाता था। उसमें ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी। जब पटना में ब्रिटिश हुकूमत आई, उसने इस मैदान को ही ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बनाया गया ही, इसलिए उसका नाम पटना लॉन रखा गया। गांधी जी की जब मृत्यु हुई थी सन 1948 में, उनकी मृत्यु की श्रद्धांजलि सभा के रूप में उस मैदान का नाम गांधी मैदान रख दिया गया। इतना बड़ा मैदान पूरे बिहार में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, और इतना बड़ा मैदान शायद ही मिले पूरे बिहार में, ऐसा मेरा अनुमान है। गांधी मैदान तो पूरे बिहार की मैदान को मिला लीजिए और सिर्फ गांधी मैदान को लीजिए, खंड खंड राज्यों में जो मैदान हैं बड़े बड़े, एक बार जो मैदान वहाँ गांधी मैदान में लोग आते हैं, दोनों की कुल जनसंख्या मिला लीजिए वहाँ कितने लोग आते हैं। नंबर ऑफ पीपुल जो है उसमें कितने आ सकते हैं यह आप अनुमान लगा सकते हैं। उस मैदान से चाहे मोदी जी रैली करते हों, चाहे और कोई बड़े नेता रैली करते हों, चाहे लालू हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे तेज प्रताप जी हो, जिस किन्हीं को भी ये बिहार में रैली करनी है तो उस मैदान को ये लेना ही पड़ेगा। बिना उस मैदान के किसी भी राजनीतिक दल का उत्थान नहीं हो सकता है। आप इतिहास पलट के देख लीजिए, चंपारण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन सिर्फ गांधी मैदान के कारण सफल हुआ। इससे पहले तो गांधी मैदान में सिर्फ घुड़सवारी और गोल्फ खेला जाता था ब्रिटिश हुकूमत में। उस समय तो गांधी मैदान में किसी को प्रवेश की अनुमति तक नहीं थी, किसी भी भारतीय लोगों को नहीं थी। यही आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और चंपारण आंदोलन से धीरे धीरे भारतीयों को उस मैदान में अनुमति मिलना प्रारंभ हो गया। गांधी जी की एक यात्रा, ये आंदोलन थी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, ऐसा कहा जाता है। वह इतनी बड़ी आंदोलन थी और इतनी बड़ी संख्या में उसमें भारतीय आए थे, और पहली इतनी बड़ी जनसंख्या वाला जो आंदोलन था जिसमें भारतीयों को बिना प्रतिबंध के उस मैदान में आने जाने की अनुमति थी। और इसी आंदोलन के बाद गांधी जी की हत्या हुई। और उस आंदोलन के कुछ दिन बाद उस मैदान का नाम गांधी मैदान रख दिया गया था। आज तो गांधी मैदान की एक प्रतिमा
ऐसा कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ विश्व की बड़ी प्रतिमा है कि नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस मैदान के पास ही गांधी जी की एक विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। आज देख लीजिए पूरे बिहार के जहाँ कहीं लोग जाते हैं, अगर दिन में आपको कहीं विश्राम करना है, कहीं बिहार से बाहर कहीं जा रहे हैं, मतलब बिहार से बाहर सॉरी कहते हैं, अगर आप किसी बिहार के किसी ज़िले से बाहर जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, आपको वहाँ जगह नहीं है, कम पैसा है, आप दिन भर कुछ काम किए, सुबह में 10 बजे गए, 11 बजे गए, 12 बजे काम हो गया, शाम में 6 बजे ट्रेन है, तो क्या करना है, आज ठंडी का दिन है, वहाँ गए गांधी मैदान में थोड़ा सा विश्राम कर लिए, बैठ के चले आए। यही तो उस मैदान की खूबियां हैं। बिहार के हर लोगों को, हर प्रकार के लोगों को अपने आगोश में करके पटना की शान बढ़ाता है। गांधी मैदान में तो बहुत सारा चीज उसमें लगता है, चाहे पुस्तक मेला हो, चाहे रोजगार मेला हो, चाहे प्रकाश पर्व हो, गुरु नानक जी का हो, जिस भी प्रकार का हो, हर प्रकार का वहाँ लगता है। और पूरे बिहार के लोग गांधी मैदान जाते हैं। चाहे किसी, हमें तो याद है कि एक बार तो मैं किसी महंत के वहाँ पे कथा हुई थी और मैं गया था, और इतनी भीड़ शायद मैं किसी कथा में नहीं देखा था। आप अनुमान लगा सकते हैं कितना बड़ा मैदान है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो अगर अच्छा लगा तो। धन्यवाद।